चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। अम्मार, क्या रिपोर्ट्स आई हैं? जवाब दो, मेरी जान जा रही है, बताओ क्या रिपोर्ट्स आई हैं? मुझे माफ कर देना मतलब मैंने अपनी नासमझी में तुम्हारा दिल दुखाया। न जाने क्या क्या कह गया तुम्हें मैं। डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरा मैच हो गया है। अल्लाह तेरा शुक्र है, सब ठीक हो जाएगा। मतलब वो मेरी बेटी, शुक्र है कि दिल के कहने पे मैंने पहले उसे अपनी बेटी मान लिया था, वरना आज तुम्हारे सामने खड़े होने के काबिल ना होता मैं। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सच्चाई की गवाही मुझे अपनी बेटी की सूरत में देनी पड़ेगी। परेशान मत हो अम्मार, देखो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसकी जान और जिंदगी लिखी है, तभी तो इलाज हो सकता है। और देखना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आओ मेरे साथ, आओ, इधर बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दुख और परेशानी ने तो जैसे उस घर का रास्ता ही देख लिया है नीलो के अब्बू। एक गम खत्म नहीं होता, दूसरा दुख पहाड़ बनकर इन पे टूट पड़ता है। इसी को आजमाइश कहते हैं सफिया। अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। मलिया और अम्मार दोनों बहुत परेशान हैं और हम बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय तसल्ली देने के। इंसान से बड़ा बेबस है कौन? अच्छा ये बताओ ऑपरेशन कब? अम्मार बताएगा फोन करके। अब क्या होगा अम्मार? वो ऑपरेशन के लिए मजीद इंतजार नहीं करेंगे, इसीलिए सर्जरी फौरी करनी पड़ेगी। लेकिन मल्लू, इस ऑपरेशन में मल्लू की जान भी नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह पे भरोसा रखो, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पे। वो कभी भी अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। कौन हो तुम? यकीनन
तुम ही नीलम हो। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नाम क्या, मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं। फितरत में 4 हाथ मुझसे भी आगे हो। आखिर तुम हो कौन और यहाँ अंदर कैसे आए? अरे नासिर बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाला, ये आपका बेटा है? शक्ल से तो बिल्कुल गुंडा लगता है। मैं तो देखते ही डर गई। नासिर, तू यहाँ से जा। नखरे देख रही है इसके? जैसे खुद तो बहुत खूबसूरत हो तुम। हाला, इसको समझा दो। नासिर, तू जा। चला जाऊंगा मैं। पहले वो बात तो कर लूं जो मैं काम करने आया हूं। सुनो मैडम, इस बच्ची को मारकर मैं तुम्हारे शौहर के पैसे बचा सकता हूं। मुझे मरे हुए को मारने का कोई शौक नहीं है। वो अपनी मौत आप मर जाएगी। मेरी ये ऑफर वैलिड है। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े इस नंबर पे फोन कर लेना। अब जाऊंगा मैं। ये क्या है? अरे बेटा, ये तो ऐसे ही सब बोल रहा था। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा। नीलो, ये ले। ओए होए होए होए, इतना गुस्सा जचता है तेरे ऊपर तो ये गुस्सा जचता। ये लिखा ले, आज तो तेरे दीदार भी हो गए मुझे। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। क्या जरूरत थी तुझे वहां आने की? मुझे पता था माँ, तुमने बात नहीं की होगी, इसीलिए खुद चला आया। देख नासिर, ज्यादा की लालच में हमसे जाने की ना कर। अरे वो बहुत सरफरी लड़की है, अगर उसका दिमाग घूम गया तो फिर से हमें पैसे की तंगी पड़ जाएगी। उसका दिमाग घूम गया ना अम्मा, तो नुकसान तो हमारा होगा, लेकिन अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बचाव वो भी नहीं पाएगी खुद को नुकसान से। हमारे पास उसके राज हैं जो उसकी जिंदगी की खुशियों को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ऐसा रिस्क तो वो ले नहीं सकती, हमारे सामने कभी सर नहीं उठाएगी। समझी तुम? समझ गई। डरना नहीं, डराना है। ये चीज मेरे अजीज बस इसी तरह मेरी लाइन पे चलती रहो। तुम देखो मैं उससे कैसे पैसे खींचता हूं। जब तक वो सीधी है हम सीधे हैं। जिस दिन वो टेढ़ी हुई ना तो उसकी खैर नहीं है, तो उसकी खैर नहीं है, खैर नहीं है। ले मिलो, खैर नहीं है। इंसान पे जब बुरा वक्त आता है तो उसे जरूर सोचना चाहिए कि उसने कुछ तो गलत किया है ना, जिसकी उसे सजा मिली है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। इंसान पे जब बुरा वक्त आता है तो उसे जरूर सोचना चाहिए कि उसने कुछ तो गलत किया है ना, जिसकी उसे सजा मिली है। तुम्हारी बेटी को ये बीमारी तुम्हें सजा के तौर पे मिली है। ये सजा नहीं, आजमाइश है। अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाइश में डालते हैं और फिर निकाल भी देते हैं। ये तो तुम कह रही हो, पर तुम देख लेना, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। नीलम, अगर दुआ नहीं दे सकती हो तो बद्दुआ भी मत दो। नहीं नहीं, मैं तो कोई बद्दुआ नहीं दे रही। तुम देख लेना, हकीकत यही है, क्योंकि इससे बड़ी सजा तुम्हारे लिए और कोई हो ही नहीं सकती, और तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी को रोती रहोगी। अल्लाह ना करे ऐसा कभी हो। तुम्हारे पास दिल नाम की चीज भी है, इतनी सफाक, इतनी सख्त।
आखिर तुम भी एक बच्चे की माँ। मैं उस बच्चे को नहीं मानती। मैं माँ बनूंगी तो सिर्फ अम्मार की औलाद की। मानो मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मामा की जान है ना मेरी मानो। मानो को रेडी कर दिया? हाँ मानो रेडी है। तुम दोनों का सामान गाड़ी में रखवा दी। अम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल अजीब सा हो रहा है। कुछ नहीं होगा, अल्लाह पे भरोसा रखो, वो हमारी मानो को कुछ नहीं होने देगा। और सब ठीक है? लोगों को पार्टियां बदलते देखा है मैंने, मगर बेटी बदलते हुए पहली बार देख रही हूँ। माँ आप जैसी भी होती, जिसको तुम जैसी बेटी हो उस माँ को तो मर जाना चाहिए, और मैंने खुद को तुम्हारे लिए मार लिया। हाँ, अब मैं जिंदा हूं तो सिर्फ मलिया, क्योंकि मैंने उसको दिल से बेटी मान लिया है। शायद इस तरह कुफारा अदा कर सकूं तुम्हारी माँ उनका मैं। हाँ ठीक है, तो करती रहे अदा कफारे, मुझे कौन सा कोई फर्क पड़ जाना है। जाए, यहाँ क्या कर रही हैं आप? अपनी बेटी के पास जाएं, जाके उसे दिलासा दें, हौसला दें उसे। इस वक्त उसे वैसे भी बहुत ज्यादा हौसले की जरूरत है ना। जाए, यहाँ क्या कर रही हैं? बहुत बदनसीब औलाद हुई है, बहुत। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी देखे ना, मैंने अपनी शहजादी को बिल्कुल परियों की तरह तैयार किया। तुम लोग घबराओ मत बेटा, अल्लाह इसको सेहत और तंदुरुस्ती देगा। आमीन। चले। हाँ चलो, अच्छा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मुबारक हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल। चंद दिन हम बेबी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अंडर ऑब्जर्वेशन? क्यों? देखें, घबराने की कोई बात नहीं, हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रखेंगे। मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? जी, कुछ ही देर में आप देख सकते हैं। शुक्रिया। मत रो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि सब कुछ खैर खैरियत से हो। आज मेरे बच्चे थोड़ी देर में अपनी मानो को देख लेंगे इंशाअल्लाह। मैं मानो को देखा कैसे तंज कर रही थी। ये मेरी सगी माँ है,
देख नीलू, गुस्से से कोई फायदा नहीं। जो तूने सोचा था वो तो हुआ नहीं। तेरी उम्मीदों के बरक्स वो तो तेरे रास्ते से नहीं हटी। लेकिन जो तूने शक का बीज बोया था ना, वो इस बीमारी ने जरूर निकाल फेंका। अब तो अम्मार उस पर जान निछावर करेगा। तेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया नीलू। प्लान मैंने अभी बनाया ही नहीं था। वो तो मैं इस आसरे पे थी क्या खुद ही मर जाएगी वो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो नहीं मरी तो क्या हुआ, अभी मैं तो जिंदा हूं ना, उससे जान छुड़ाने का प्लान बनाने के लिए। फिर तो बड़ी डीठ है अम्मा। अच्छा हुआ मरी नहीं, कम से कम हमारे खर्चे तो नहीं रुकेंगे ना। इसी बात की तो खुशी है मुझे। उसके बनाए हुए मंसूबे हमारी मदद के बगैर पूरे नहीं हो सकते। पर अब देखना है इस बार इसकी पिटारी में से क्या निकलता है। जो भी निकलेगा ना अम्मा, वो सीधा बेचारी बच्ची को डंग मारेगा और उसकी जान खल्लास। अरे मेरी तो दिली ख्वाहिश है सब कुछ नीलो के नाम हो जाए, फिर उसके साथ साथ हम भी ऐश करेंगे। ऐश ऐश नहीं अम्मा, कैश करेंगे, कैश। उसकी कमजोरियों को। अम्मा मानो कैसी? हमारी मानो ठीक है। इतनी सी उम्र में कितनी तकलीफ सही हमारी मानो ने। इतनी सी उम्र में उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया। बहुत बड़ी तकलीफ से बचने के लिए उसे ही तकलीफ तो सहनी थी। भैया, फूलों की तरह रखूंगा मैं अपनी शहजादी को। अमार, मैं भी चलती हूँ, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है उसको देखने का। नहीं, तुम नहीं जाओगी उससे मिलने के लिए। ये क्या बात हुई नबी? जब इनका दिल चाह रहा है मानो को देखने का, तो तुम क्यों मना कर रही हो? क्योंकि मुझे इस पर यकीन नहीं है अम्मार। अलिया, क्या हो गया? इसने तो बहुत दुआएं की थी ना मानो के मरने की। अलिया प्लीज। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने इसकी एक नहीं सुनी, नहीं तो आज ये बहुत खुश होती हमारी मानो की। क्यों इल्जाम लगा रही हो इन पर? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, यही सच है अम्मार। इसने मेरे सामने बद्दुआ दी थी मानो को। मैं भी एक माँ हूँ मलिहा, मैं किसी के बच्चे को मरने की बद्दुआ क्यों दूंगी? अम्मार, नहीं जाना मुझे। अगर मलिहा नहीं चाहती कि मैं इसकी बेटी को देखूं तो फिर ठीक है। आप हमारे साथ चलेंगे। वो मेरी भी बेटी है और मैं चाहता हूं कि आप चल के उसे देखें। चलो।
जिसकी आवाज मैं एक बार सुन लूं उसे मैं सोते में भी पहचान लेता हूँ। आप बस हुक्म करें, करना क्या है? मुझे उस बच्ची से छुटकारा चाहिए। जान से मारना? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। देख लिया, अब जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाऊं? अभी तो मैंने जी भर कर देखा भी नहीं है तुम्हारी बेटी को। बहुत सुकून मिल रहा होगा ना तुम्हें उसे सांसें लेता देख के? खबरदार जो मेरी बेटी को नजर लगाई तो। नजर तुम्हारी बेटी को पूरी की पूरी तुम पर गई है ना, इसलिए उसे नजर नहीं लग सकती। अपनी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा सोचना अपने पास रखो। हेलो, डॉक्टर बुला रही हूँ। मेहमानों के बारे में कुछ डिस्कस करना है। नहीं नहीं, मैं भी नहीं आ सकती यहाँ। क्यों? क्योंकि जब तक ये यहाँ मौजूद है मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। बिहेव योरसेल्फ। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे ये मानो को मार डालेंगे। मार भी सकती है। मैं अपनी बेटी के लिए किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लूंगी। अमर, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। नील, ये तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा तुम्हें लगता है? जब उसकी असलियत तुम्हारे सामने आएगी ना, तू भी कब से बेनाम घूम रही है। चल मैं आज तुम्हें नाम दे देता हूँ, नीलम, यानी कि मेरी नीलो। नीलो, ये मान गई यार, तू तो बड़ी जल्दी मान गई है। किसका फोन आ गया? चल मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। हेलो। हेलो, आप नासिर बात कर रहे हैं? जी नीलो मैडम, नासिर ही बात कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला कि मैं नीलम हूँ? जिसकी आवाज मैं एक बार सुन लूं उसे मैं सोते में भी पहचान लेता हूँ। आप बस हुक्म करें, करना क्या है? मुझे उस बच्ची से छुटकारा चाहिए। जान से मारना? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस गायब करना है। गायब मतलब अगवा? हाँ। तो ठीक है, पहले से घर आ जाने दें। बिला वजह हॉस्पिटल के अंदर लोगों को पैसा खिलाना पड़ेगा। बस एक बार घर आ जाए तो फिर काम बड़ी आसानी से हो जाएगा।
ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा फोन था? हाँ, कुछ और ही मांग लेता हूँ। हैं? क्या खाएगी, क्या खाएगी, क्या खाएगी, खाएगी खाएगी खाएगी? पैसों की बात की तूने? ना माँ, पहले काम तो हो जाने दो। पैसे मुंह मांगे देगी, इस बात की फिक्र नहीं है मुझे। ये सुनो, नीलम की फोन रिकॉर्डिंग। मुझे उस बच्ची से छुटकारा चाहिए। जान से मारना है? नहीं, बस गायब करना है। वाह बेटा वाह, ये की ना तूने मेरे बेटे होने की हरकत। बस अम्मा, ये तो शुरुआत है। आगे देख, इसके एक एक गुनाह का रिकॉर्ड रखूंगा मैं। समझो, एक काम के डबल पैसे। डबल पैसे? वो कैसे? नीलम हमें बच्ची गुम करने के पैसे देगी और मैं बच्ची किसी और को देकर उससे पैसे लूंगा। तू उसका सौदा करेगा? हाँ, करूंगा सौदा। वो कौन सी मेरी सगी है जो मुझे उसकी परवाह होगी? और वैसे भी हमें पैसों से मतलब होना चाहिए अम्मा। इसी बहाने अगर कुछ पैसे जेब में आ रहे हैं तो कौन सा बुरा है? बाहर तो बड़ी खुशी खुशी वेलकम की तैयारियां हो रही हैं बेटी की। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है जो अपनी खुशियों में खुश है। एक बात तो तय है, ना कभी आपके लेक्चर देने की आदत बदलेगी और ना ही मैं। आप हमेशा मेरे सामने खड़ी होंगी, पर मेरे साथ नहीं। वो बेटियां और होती हैं नीलो, जिनके साथ माएँ खड़ी होती हैं। मुझे कोई शौक नहीं ऐसी बेटियों की लिस्ट में आने का। अपनी जिंदगी जीने के बजाय किसी और के कहने पे जीना पड़े, लानत भेजती हूँ ऐसे जीने पर मैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे दिखाओ। माशाल्लाह, मलिहा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। आप लोग बातें कीजिए, मैं आराम करता हूँ। ये ले, पकड़े से। अब इसकी कैसी तबीयत है बेटा? पहले से बेहतर है, आप दुआ करें। इस बच्ची को सेहत दे, जिंदगी, इसकी खुशियां देखना नसीब हो तुम लोग। समझ गए ना? जब मैदान खाली हो मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। मगर मेरे तो समझ में नहीं आता, मैदान खाली कैसे होगा? मलिहा तो एक लम्हे के लिए अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ती। फिर और भी तो लोग हैं घर में। अमार तो ऑफिस चला जाएगा, और रही रिफत भी, उनको भी मैं किसी काम से बाहर भेज दूंगी। बच्ची की माँ, उसको किस कोने में फिट करोगी तुम? अब वो हर वक्त अपनी बच्ची के पास थोड़ी रहेगी, कभी किचन में होगी, कभी वॉशरूम भी जाएगी। बस यही मौका है, उसी वक्त हम अपना काम कर सकते हैं। मैं तुम्हें फोन करूंगी, तुम मेरी कॉल का वेट करना। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं बुला लूंगी। अरे बेटा, चाय तो पियो, ठंडी हो रही है।
नीलो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं मानो को देखने आई थी। ये यहाँ क्या कर रही थी? वो कह रही थी कि मानो से मिलने आई। मलिहा, बेटा, इतने छोटे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। कुछ भी हो सकता है, बलाएं नुकसान पहुंचा सकती हैं। अरे आंटी, मैं तो बस वॉशरूम तक गई थी। आइंदा ख्याल रखना, जब भी तुम जाओ ना तो रिफत भी को यहाँ पे बैठा दिया करो। ठीक है आंटी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आ जाओ मैडम। नहीं, अच्छा खासा मौका आज हाथ से निकल गया। क्या हुआ? आज काम नहीं होगा। सत्यानाश जाए तेरा। अब चल 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 चल। नीलो से तो किसी अच्छाई की उम्मीद की नहीं जा सकती, वरना मेरे इत्मीनान के लिए तसल्ली काफी थी। कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है सफिया, वरना वैसे ही नहीं आई होगी उसके कमरे में। अब साफ लफ्जों में तो बोल नहीं सकती थी, वरना बोल देती उसे। अरे बोल देती ना सफिया, उससे कौन सी ढकी छुपी बात है? वो अच्छे तरीके से जानती उसकी फितरत को। ठीक है, कल जाऊंगी ना तो उससे बोल दूंगी मैं। जाके दवाई लेके आऊंगी। रिफत भी साहब कहाँ हैं? जी, अमार साहब तो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। अच्छा, चले गए। अच्छा ठीक है, आप प्लीज मेरा एक काम करें, मेरे लिए मेडिसिन ला दो। लेकिन बीबी जी, मेडिकल स्टोर तो बहुत दूर है। अरे तो कोई बात नहीं, आप रिक्शे से चली जाइएगा। जी ठीक है, मैं ला देती हूँ आपको। रिफत भी, रिफत भी। रिफत किसी काम से बाहर गई है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।